पता नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, इतना हमने रोस्ट मारा ना मनी इन द बैंक कैश इन को पिछले 5 साल से, अब ऐसा लग रहा है कि इस साल का कैश इन वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल कैश इन होगा। एक ऐसा कैश इन जो कि सालों साल तक याद रखा जाएगा। दैट इज माई वाइल्ड प्रिडिक्शन। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टफ ब्लू केन के बारे में बात करते हैं। ब्लू केन आपने देखा अगर आप सोशल मीडिया से वाकिफ हो, आई डोंट नो इंस्टाग्राम पर भी आ रहे हैं, बट ट्विटर पे बड़ा फेमस और ट्रेंड हो रहा है इस समय ब्लू केन, जो कि काफ़ी टाइम पहले ही आ चुका था ये केन का अलग वेरिएंट। तो ये बेसिकली जो असली केन है वो केन नहीं है, ये कोई दूसरा ही बंदा प्ले कर रहा है और उसका टोटल ऑपोजिट है। जिस तरीके से हमारा रेड केन द डेविल था, उसका ऑपोजिट है, वो अगर फायर से खेलता था, इस बंदे में बर्फ पड़ती है, वो रेड था, ये ब्लू है। आप समझ गए होंगे जिस्ट, है ना। और अगर केन ऐसे करके आग निकाल देता था तो ये ब्लू केन जो है, इसके में ऐसे करने से स्नो निकलती है। वाओ, दैट्स अ गुड रोल मॉडल फॉर चिल्ड्रन अंडर 13। सो WWE के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है ब्लू केन का, और काफ़ी सारे मीम्स भी चल रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ मैट कार्डोना ने चैलेंज भी कर दिया, तो चैलेंज एक्सेप्ट भी किया ब्लू केन ने। ब्लू केन ने कहा कोई है, किसी माइकल आल में दम है जो मेरे और मैट कार्डोना के बीच फ्रीजर मैच भाई फ्रीजर मैच समझ रहे हो, उसको मैच करवा सके। एक केन था हमारा जो इन्फर्नो मैच करता था, ये केन है जो फ्रीजर मैच करवाएगा। नॉट गोइंग टू लाई, बट दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर नीड्स टू बी इन WWE। बट शेम है कि ये बंदा ऑल एलीट रेसलिंग में जाएगा। मैं ये तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं रख रहा कि ऐसा हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ ऐसा होगा। अगर WWE जरा सी भी स्मार्ट है, उस बंदे को यहीं पे कैपिटलाइज करो, ब्लू केन को WWE के अंदर लाओ। दे हैड हिस्ट्री विद रेड केन, तो वो उसको किस तरीके से कैपिटलाइज कर सकती है विद ब्लू केन, ये बहुत अच्छा हो सकता है। बट नहीं, ये बंदा ऑल एलीट रेसलिंग में जाएगा। और रिसेंटली पता नहीं शायद से मॉक्स की जो टीम है उसको एक पार्टनर की ज़रूरत है, तो उसमें ये बंदा ट्वीट करके ऐसे कह रहा है कि यार मैं होना चाहिए उधर ऑल एलीट रेसलिंग में। तो आई डोंट नो ये ऑब्सेशन क्या है ऑल एलीट रेसलिंग में जाने से, क्या इनको सक्सेसफुल नहीं होना? अगर आपके पास इतना अच्छा कैरेक्टर मिल गया जो कि आज की डेट में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा रेयर भी होता है, तो आप ऐसे वेस्ट मत करो। मैं एडवाइस देना चाहूँगा, इफ़ यू आर लिसनिंग, इंग्लिश में बोल सकता हूँ, दैट प्लीज चूज WWE ओवर AEW, यू वोंट रिग्रेट, ट्रस्ट मी। एनीवेज, इसी के साथ साथ इसी से रिलेटेड WWE की इस समय रिपोर्ट आई है, उसमें क्या पता चला WWE की मर्चेंडाइज सेल्स ऑल टाइम हाई पर है। मतलब मैं ये चीज बोल रहा था रिसेंट के केस में कि किस तरीके से WWE इस समय इतनी बढ़िया हो चुकी है कि काफ़ी वाइल्ड थॉट होगा, बट एटीट्यूड एरा और रूथलेस अग्रेशन से भी अच्छा प्रोडक्ट दे रही है। उतने वाइल्ड नहीं दे रही। ऑफ कोर्स रिकीशी जैसा बंदा पिछवाड़ा नहीं लगा रहा है विंस मैकमैन के मुंह पे, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आगे चल के आपको याद रखा जाएगा। अगर कोई ऐसा बंदा है जो मेरे जैसा जो एटीट्यूड एरा या रूथलेस अग्रेशन के टाइम से देखना शुरू कर रहा है और उसे अगर आज का प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, दैट मीन्स कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर दिया है। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ स्पेशली यंग फैंस से जो कि अभी देखना शुरू कर रहे हैं, उनको कैसा लग रहा होगा। बट फॉर मी पर्सनली एटीट्यूड एरा को डेफिनेटली सरप्राइज कर दिया है, क्योंकि एटीट्यूड एरा के टाइम पे मैंने नहीं था, मैंने उसको रिविजिट किया था। लेकिन नाउ आई कैन से कि नहीं भाई, जिस एरा में मैं जी रहा हूँ, ट्राइबल चीफ एरा के एरा में, दिस इज दी बेस्ट सो फार। और उसी के साथ साथ मैं हर जगह नॉस्टैल्जिया फैक्टर नहीं रख सकता ना कि ओ माय गॉड मैं छोटा था तो ट्रिपल एच अंडरटेकर ये सब। इट्स ओके, लाइफ गोज ऑन, टाइम जाता है। और रिपोर्ट्स में भी यही कहा गया कि और मतलब मर्चेंडाइज की सेल्स इतनी आई थी कि जो एटीट्यूड एरा के नंबर्स थे उसको भी सरपास कर दिया है। और डेव मेल्जर जब ये चीज़ बता रहा था तो मेरे को पेन दिखाई दिया उसकी बातों में। कहता है कि इतने तो नंबर्स एटीट्यूड एरा ने कभी ड्रॉ ही नहीं किए जितने इस समय WWE कर रही है। और यू कैन सी कि यार पहली बात तो आई एम द टाइप ऑफ गाय जो कि ये एक्सपेक्ट करके बैठा था कि ये वाले जो नंबर्स होंगे ये एटीट्यूड एरा से ज़्यादा बढ़कर आने वाले। बट जैसे ही ऑफिशियल न्यूज़ आती है मैं सदमे में चला गया। मैंने कहा सही में ऐसा सही में हो रहा है? मतलब कौन खरीद रहा है या मर्चेंडाइज वगैरह? आई मीन ठीक है यार, हो सकता है कि एटीट्यूड एरा से बढ़िया होगी, बट एक्चुअली में हो ना ये बड़ा सदमे में डाल देता है मेरे को। तो ये गुड न्यूज़। और जो लोग कहते थे WWE इज डेड, WWE इज डेड, हाँ भाई ऐसी डेथ तो सभी को चाहिए यार। मैं तो चाहता हूँ ऐसी डेथ हो। अच्छा, उसी के साथ साथ LA नाइट इज एवरीवेयर। LA नाइट इज लिटरली एवरीवेयर। अगर आपने कल सोशल मीडिया चलाया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि उनकी पता नहीं
एज इफ के हर टीवी शो, हर मूवी, हर रियलिटी शो, हर म्यूजिक वीडियो, हर बिहाइंड द सीन, हर सेलिब्रेशन, हर जगह एलए नाइट वाज देयर। लोग जो है उनकी पुरानी पुरानी क्लिप्स निकाल रहे हैं अलग अलग जगह से, ऐसी ऐसी जगह से ऐसे ऐसे रोल प्ले किए एलए नाइट ने जो कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। आई डिडंट न्यू कि एलए नाइट इतना कुछ कर सकता है, अनलेस आई हैव अ थ्योरी। अगर आपने इज़ीकियल देखा होगा, वो लिटरली एलए नाइट जैसा दिखता है, तो मेरे को लगता है कि ऐसे बंच ऑफ क्लोन्स घूम रहे हैं एलए नाइट के, जो कि अलग अलग जगह काम करके आ जाते हैं। और बताओ, एलए नाइट और इज़ीकियल को कभी एक साथ रिंग में देखा? सी देयर यू गोस, देयर इज द आंसर। तो ऐसा लगता है कि क्लोन नहीं है, एलए नाइट ही इज़ीकियल का रोल प्ले कर रहा था। बट मैं ये कह रहा हूँ कि एलए नाइट की इतनी हाइप, इतनी तगड़ी हाइप और इतनी नेचुरल ऑर्गेनिक हाइप देख के ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट रॉयल रंबल विनर जो कि गुंथर और आई गेस कोडी रोड्स का भी नाम आ रहा था सामने, शायद से इनकी जगह मे बी एलए नाइट भी शिफ्ट हो सकता है। एंड आई वॉन्ट टू बी सरप्राइज अगर एलए नाइट नेक्स्ट ईयर कोई बिग थिंग जीतता है, तो हो सकता है कि इस साल ही जीत जाए। हु नोस कि मे बी गुंथर को हराने वाला बंदा एलए नाइट ही निकल जाए। कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बट अभी के लिए तो एलए नाइट के पास जो क्लोजेस्ट ऑप्शन रहेगा, आई थिंक वो ऑस्टिन थ्योरी रहने वाला है। बट ऑल आई एम सेइंग इज कि नेक्स्ट ईयर आई थिंक आई कैन सी एलए नाइट विनिंग द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप द वे पीपल आर हाइपिंग हिम। और मैं कहूँगा कि बहुत लेजिट हाइप है, इट इज़ नॉट वो होमोसेपियन वाली हाइप या ओटिस वाली हाइप, ये एक जेन्युइन हाइप है। और अगर एलए नाइट अगर अब भी नहीं चला, देन फिर तो लानत होगी कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पर एलए नाइट को यूज़ नहीं किया। तो आई एम डेफिनेटली ऑन विद द एलए नाइट हाइप। मैं चाहता हूँ कि यार बंदे को हम प्राइम मिनिस्टर बना के छोड़े। एंड फाइनली डेमिन प्रीस्ट के बारे में विंस रूसो ने एक चीज़ बताई। विंस रूसो ने कहा कि डेमिन प्रीस्ट को पता उस दिन कैश इन करना चाहिए जिस दिन फिन बैलर सेथ रॉलिंस को हरा दे, और उसी दिन कैश इन हो। पहली बात तो विंस रूसो इज दैट टाइप ऑफ गाय जिसने अभी भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी कि इस समय बड़ी बोरिंग चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यू, मेरा मन नहीं करता, लेकिन क्योंकि पैसे आते इसलिए देखनी पड़ती है, तो इसलिए हटाओ उसे। बट मेरा भी ये सेम ओपिनियन है समहाउ। आई थिंक कि फिन बैलर जिस दिन चैंपियनशिप जीतेगा तो उसको और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में डालने के लिए हाउ अबाउट डेमिन प्रीस्ट कैशिंग इन। और ये तो लिखा जा चुका है ग्रंथों में कि भाई डेमिन प्रीस्ट करेगा कैश इन, तो वो फिन बैलर पे ही करने वाला है। ये जो सब चीज़ें हो रही है ये सिर्फ दिखावा है। डेमिन प्रीस्ट को भी पता है, फिन बैलर के साथ इतना क्लोजली वर्क कर चुका है कि सबसे ज़्यादा जो ईजी उन्हें रहेगा वो फिन बैलर को हरा के चैंपियनशिप लेने में ही रहने वाला है। एंड जजमेंट डे इस मुकाम पर आ चुकी है कि अब वो यहाँ से सिंगल सुपरस्टार्स बन के भी निकल सकते हैं। हाउएवर मैं वेट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 8 महीने और दे दो जजमेंट डे के साथ। आई वॉन्ट टू सी थोड़ा सा और लंबा रन विद जजमेंट डे, उसके बाद आप सिंगल सुपरस्टार्स में जा सकते हो। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, सेथ रॉलिंस का हारना सबसे पहली बात तो सबसे बड़ा फैक्टर है, बिकॉज सेथ रॉलिंस विद वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप इज लुकिंग डेफिनेटली गुड। मेरे को तो उसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। बंदा ओपन चैलेंजेस भी दे देता है, बंदा एंटरटेनिंग भी है, और रॉ का अगर मेन बंदा ही वो है देन देयर इज नो इश्यू। बट एज आई सेड, नए बंदे आते हैं, नए बंदे चैंपियनशिप भी जीतेंगे, नए बंदे आपको सरपास भी करेंगे। डेमिन प्रीस्ट इज दैट गाय। और ब्रीफकेस अगर है तो ये डेस्टिनी में नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते ना, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसा नहीं हुआ है। खैर, अब मैं ये कहूँगा कि डेमिन प्रीस्ट की शक्ल देखिए कि डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि ये बंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप तो जीतेगा। और फिन बैलर आई थिंक मे बी, आई एम जस्ट गेसिंग कि नेक्स्ट पेपर व्यू जब भी होगा सब सर्वाइवर सीरीज के बाद ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे को लगता है कि सर्वाइवर सीरीज तक तो ये रोमन वर्सेस सेथ के साथ ही रहने वाले हैं, तो हमें फिन बैलर का टाइटल जीतना देखने को मिल सकता है, जो कि चलेगा मे बी 5 मिनट 15 सेकंड से भी कम का। और उसी के साथ साथ सिंस ये रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का सर्वाइवर सीरीज के लिए प्लान कर रहे हैं, वी कैन सेंस कि यार समर स्लैम में देयर इज नो चांस देयर इज नो चांस कि जे उसो जीतने वाला है। एटलीस्ट इतनी आगे की बात नहीं करनी चाहिए कि हमें पहले के मैचेस में ही बोरियत होने लग जाए हैं। अब ये है कि जे उसो किस तरीके से हारेगा, अब यही है, इसी के लिए हम समर स्लैम देखने वाले हैं कि कैसे हारेगा भाई। अब तो हमें ये बता, हमें पता तू हारने तो वाला है, लेकिन कैसे, हमें बस वो ट्रिक जाननी है। तो दिस इज जस्ट अपसेटिंग। बट अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस अपसेट के ऊपर भी अपसेट कैप्चर कर लिया और जे उसो विंस द चैंपियनशिप, जो कि ऑफ कोर्स सोच के बड़ी थरथरी सी कांप रही है, बट इफ दैट हैपन्स दैट वुड बी ह्यूज, दैट वुड बी मैसिव मैन। तो अब मेरे को समझ में आ रहा है क्यों रोमन वर्सेस सेथ पहले से ही लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग जे उसो टू विन द चैंपियनशिप्स। और ये बहुत बड़ा खंजर है, क्योंकि यही लोग चीयर करते हैं अरीना में जाके कि यार जे उसो शुड विन द चैंपियनशिप, ये उसी एंड देन पीछे से ये लोग लिखते हैं रोमन वर्सेस सेथ होना चाहिए भाई।
अरे दोगलो। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिखकर बताना रिगार्डिंग दिस दोगलापन और ब्लू केन के बारे में, साथ ही साथ कि आपको क्या लगता है उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई में आना चाहिए या नहीं, या आप भी वही वाले थिंकिंग के साथ हो नहीं यार ब्लू केन आया तो फिर रेड केन की लेगेसी पे दाग आ जाएगा। जरूर बताना, ये मैं इंटरेस्टेड हुई जानने के लिए। कमेंट्स में देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।